नमस्कार दोस्तों। तो हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है और तो स्वागत है आप सभी का। क्योंकि कल क्लास ठीक से नहीं हो पाई थी और आज कोशिश रहेगी कि बहुत बेहतर क्लास हो। क्योंकि जितना भी कंटेंट मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करने वाली हूँ, एक्सप्लेन करने के बाद इसी कंटेंट के अंदर से लगभग, मैंने आपको कल भी बताया था, 30 प्रश्न मैंने बनाए हैं जिनका आज मैं आपसे टेस्ट लूंगी। यानी कि हम लोगों ने कितना सीखा, आप खुद अपना मूल्यांकन यहाँ से करके जाएंगे। तो पूरी क्लास में बने रहिएगा, पूरी क्लास देखिएगा कि कैसी रही, तभी आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से हम करेंगे। आज की क्लास पूरी लीजिएगा, धैर्य के साथ बने रहिएगा और धैर्य के साथ बने रहेंगे तभी कुछ अच्छा कंटेंट हम लोग हासिल कर पाएंगे। तो चलिए पढ़ लेते हैं। और क्योंकि थोड़ा सा कल भी पढ़ा था तो थोड़ा मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर, जय ही मन पवन न संच रही, ये पंक्ति आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा क्योंकि ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। रवि शशि नहीं पवेश, ये पंक्ति किसकी है? तो ये सरहपा की पंक्ति है। बाकी इसके आगे की ये पंक्तियां आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है और इस प्रकार से नहीं पूछा जाता है इतना डीप से, लेकिन ये पंक्ति आपकी इंपॉर्टेंट है। तही बट चित विसाम करो, सरे हे कहियो उबेस, घोर अंधारे चंदमणि, जिमि उज्जो करे, परम महासु एक कणे दुई अशेष हरे, जीवन तह जो नौ जरई, सो अजरामर होई, गुरु उपदेश उपय से विमयी सो पर धन्ना कोई। यानी यहाँ पर एक उपदेश दिया जा रहा है। यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा कि दक्षिण मार्ग को छोड़कर वाम मार्ग ग्रहण किया गया। यानी दक्षिण मार्ग क्या था? सीधा मार्ग था। तो सीधे मार्ग को उन्होंने छोड़ दिया और टेढ़ा रास्ता अपनाया उपदेश के लिए। ठीक है, टेढ़ा रास्ता अपनाया। और ये पंक्ति भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न में बनी है। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, चिराऊ सहावे मोकल, अजुरे अजू छाड़ी मां लेहू रे बंक, नियही बोही मां जाहू रे रंक। तो आपकी ये वाली पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं लुईपा की तरफ। आप सभी को पता होगा कि लुईपा जो है, इनको सिद्धों में सबसे उच्च स्थान प्राप्त था। तो देखिए इनका समय है संवत 830 के आसपास और इनके गीत यहाँ पर दिए गए हैं। का तरुअर पंच बिडाल, ये जितनी भी पंक्तियां आ रही हैं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। का तरुअर पंच बिडाल, चंचल चिये पैठो काल, दिट करिए महासु परिमाण, लुई भणई गुरु पुछिय जान। इस प्रकार लुईपा की पंक्ति है। भाव न होई अभाव न होई, ये इतनी पंक्तियां तो आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाव न होई अभाव न होई, ऐसे संबोहे को पतियाह, लुई भणई बट दुलख बिणाण, तिय धाये बिलसई अह लागेणा। यह अभ्रंश भाषा की लिखी हुई पंक्तियां, इसलिए थोड़ा सा इतना अटपटा लगता है। आगे विरूपा की तरफ चलते हैं। संवत 900 के लगभग इनका समय माना जाता है। और हाँ, वीरुणी प्रेरित अंतर्मुखी साधना, इसके जो प्रवर्तक हैं वो विरूपा माने जाते हैं। और क्योंकि वीरुणी में विरूपा जैसा आपको साउंड आ भी रहा है तो आप आसानी से लगा सकते हैं कि वीरुणी प्रेरित क्या है, विरूपा की है। आगे देखिए, सहजे थिर करी वारुणी साध, अजरा मर होई दिठ कांध। इतनी ही पंक्ति काफी है। यदि बन भी जाती है तो वैसे बनी नहीं है और कम ही बनने की संभावना होती है। तो इतनी ही इसकी काफी रहती है। और वारिणी आ रहा है तो आपको मैंने अभी बता ही दिया कि वारिणी प्रेरित अंतर्मुखी साधना जो है विरूपा की है, तो ये पंक्ति भी विरूपा की है। दशमी द्वारत चिन्ह देखिया, आयल ग्राहक अपने भैया, 64 घड़िए देठ पसारा, पैठल ग्राहक नाही निसारा। अब चलते हैं कणप्पा की तरफ। इनका समय है संवत 900 के उपरांत, यानी 900 के बाद की वाणी के कुछ खंड नीचे उद्धृत किए गए हैं। एक न किंजई मंत्र न तंत्र, तो एक न किंजई ये पंक्ति है, यहां तक आपको इंपॉर्टेंट है। तंत्र न मंत्र, णीय धरणी लई केली करंत, णीय घर घर नी जाब न मज्जई, ताब की 5 वर्ष बिरहरिज, जिमि लोण बिलजई पाणी एही, तिमि धारणी लई चित्त, समरस जई तखणे जड़ पुणु ते सम नित। इस प्रकार
कणप्पा की है। और मैंने आपको बताया था कि इस पंक्ति को याद करने की ट्रिक ये हो सकती है कि एक मंत्र और तंत्र एक बार में हमारे कान में नहीं जाता, कई बार उसको हमें याद करना पड़ता है, तब हमारे कान में जाता है। और वज्रयानियों की योग तंत्र साधनाओं के मध्य तथा मध्य यानी जो वो लोग नशा वगैरह करते हैं उसको कहा गया है। स्त्रियों का विशेषतर डोमिनी, यहाँ पर दो शब्द हैं डोमिनी और रजकी, जिनको हमें याद रखना है। डोमिनी होती है वह स्त्री, ये डोमिनी और रजकी वह स्त्री जो सिद्धों की साधना में अपनी मर्जी से अपना योगदान देती है। अबाध सेवन एक आवश्यक अंग था, ठीक है। सिद्धों की योग तंत्र साधनाओं में डोमिनी और रजकी और मध्य का जो है ये सेवन करना एक आवश्यक अंग था। सिद्ध कणप्पा डोमिनी का आह्वान गीत इस प्रकार गाते हैं। तो नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छई, छोई जाई सो बहाए नड़िया। तो देखिए ये वाली पंक्ति आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको अंडरलाइन करते चलिएगा आप लोग अपनी बुक में। तो ये वाली पंक्ति जो है इंपॉर्टेंट है, नगर बाहिरे डोंबी तोड़ी कुड़िया छई, इस तरीके से। आगे चलिए, आलो डोंबी तोय सम करीब मासांग, निगिण कढ़े कपाली जोई लाग, 100 पदमा चोष्ठी पांखुड़ी, तड़ी चढ़ी नाचा डोंबी बापुड़ी, हालो डोंबी तो पुछमी सद्भावे, ऐसा सिजासी डोंबी कहारी नावे। यहाँ पर ये वाली पंक्ति आपकी इंपॉर्टेंट बन जाती है। गंगा जमुना माझे रे बहिरी नाई, ताही बुड़ीली मातंगी पोया, लीले पार कराई। तो ये जमुना गंगा जमुना वाली यहाँ तक आपकी ये पंक्ति इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे चलते हैं। बहुतो डोंबी बाहुलो डोंबी बाट तभइल उछारा, सदगुरु पा पये जाएब पुणु जीर्ण उवारा। आगे देखिए, का नावड़ी खटी मन करियाल, सदगुरु बहने घर पतवाल, चियथिर करी गुहु रे नाई, अन्न उपाय पारणा जाए। तो पहली पंक्ति इनकी ये वाली इंपॉर्टेंट है, इसको बस याद रखिएगा, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखिए, कपालिक योगियों से बचे रहने के का उपदेश घर में सास ननद आती अपनी बहुओं को देती रहती थी, पर वे फिर भी आकर्षित होती थी, जैसे कृष्ण की तरफ गोपियां आकर्षित होती थी। आगे चलते हैं। राग देश मोहलाई छार, परम भीख लवय मुक्तिहार, मारिय सासु ननद घरे साली, माग मरिया कढ़ा भैल कवाली। तो इस प्रकार यहाँ पर कहा गया है। थोड़ा घट के भीतर यानी अंतर साधना पर जोर दिया गया है। डिम्पल मैम आपका स्वागत है। और आगे चलिए देखते हैं। नाड़ी शक्ति दई धरी खदे, अनह डमरू बाजई वीर ना दे, कान कपाली जोगी पैठचारे, दे नैरी बहरई अकारे। तो इस प्रकार यहाँ अंदर की बात, अंतर्मन की बात कही गई है, यानी अंतः साधना की बात कही गई है। आगे चलते हैं। इसी ढंग का कुकरीपा का देखते हैं। कुकरीपा का जो समय है वो संवत 900 के उपरांत है। और इनका एक गीत है, ससुरी नींद गेल बहुड़ी जाग, कानेट चोर निकला गईल मागल, दिवसई बहुड़ी काढ़ई डरे भाई, रति भैले कामरू जाई। आगे देखिए, रहस्य मार्गियों की सामान्य प्रवृत्ति के अनुसार सिद्ध लोग अपनी वाणी को ऐसी पहल के रूप में भी रखते हैं जिसे कोई बिरला ही बूझ सकता है। यानी पहेलियां जो है वो भी इन्होंने यहाँ पर बोली हैं, और मुकरियां भी हमें यहाँ पर प्राप्त होती हैं। सिद्ध तंतीपा की अटपटी वाणी देखिए। बेंग संसार बढ़हिल जाऊ, दुहिल दूध के बेटे समा, बलद ब्याल गवैया बाजे, पिटा दुहिए एतिना साजे, जो सो बूझी सो धुनी बूढ़ी, जो सो चोर सोई साधी, निते निते प्याला, शीशे जुआ, ढेंढा पीर गीत बिरले जुआ। आप सभी को मेरी आवाज आ रही तो कृपया थंब एक बार मुझे भेजें। और पढ़ते हैं आगे। टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा, इन्हीं सभी प्रश्नों पर हम अभी टेस्ट करने वाले हैं। बौद्ध धर्म के जब तांत्रिक रूप धारण किया गया, यानी बौद्ध धर्म की जो वज्रयान शाखा थी उसने तांत्रिक रूप जब धारण कर लिया, तब उसमें से 5 ध्यानी बुद्धा और उनकी शक्तियों के अतिरिक्त अनेक बोधिसत्वों की भावना की गई जो सृष्टि का परिचालन करते हैं। वज्रयान में आकर महासुखवाद, देखिए महासुखवाद हमें कहाँ प्राप्त होता है, तो वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। महासुखवाद हमें वज्रयान में प्राप्त होता है। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख की दशा मानी गई है। यहाँ अंडरलाइन करते जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रज्ञा और उपाय के योग से,
महासुखवाद, महासुखवाद भी यदि कहा जाए तो महासुखवाद की दशा की प्राप्ति मानी गई है। इसे आनंद स्वरूप ईश्वरत्व ही समझिए। निर्वाण के 3 अवयव ठहराए गए। निर्वाण के कितने अवयव ठहराए गए? तो निर्वाण के 3 अवयव ठहराए गए, शून्य, विज्ञान और महासुख। इंपॉर्टेंट है, ये सभी आप समझते चलिए, अंडरलाइन करते चलिए। उपनिषद में तो ब्रह्मानंद के सुख के परिणाम का अंदाजा करने के लिए उसे महासहवास सुख से 100 गुना कहा था, पर वज्रयान में निर्वाण के सुख का स्वरूप ही सहवास सुख के समान बताया गया है। शक्तियों सहित देवताओं के युगनद, यहाँ पर देखिए ध्यान रखिएगा, युगनद, युगनद होती हैं ऐसी मूर्तियां जिसमें काम मुद्राओं को लेकर के जो मूर्तियां बनाई जाती हैं उन्हें युगनद कहते हैं। युगनद स्वरूप की भावना चली और उनकी नग्न मूर्तियां सहवास की अनेक अश्लील मुद्राओं में बनने लगी, जो कहीं कहीं अब भी मिलती है। रहस्य या गुहाय की प्रवृत्ति बढ़ती गई। यहाँ देखिए रहस्य और गुह्य आपको मिल रहा है। गुह्य का अर्थ होता है जो छल कपट हो, और रहस्य जो छुपाने योग्य हो। तो गुह्य समाज या श्री समाज स्थान स्थान पर होने लगे। ऊंच नीच कई वर्ण की स्त्रियों को लेकर, देखिए ऊंच नीच और कई वर्ण की स्त्रियों को लेकर मद्यपान के साथ अनेक विभत्स विधान वज्रयानियों की साधना के प्रधान अंग थे। सिद्धि प्राप्त करने के लिए स्त्री का, जिसे शक्ति योगिनी या महामुद्रा, तो शक्ति योगिनी महामुद्रा किसको कहते हैं? ऐसी स्त्री जिसको सिद्धि प्राप्त करने के लिए ले जाते हैं। योग या सेवन आवश्यक था। इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस समय मुसलमान भारत आए उस समय देश के पूर्वी भागों में, बिहार, बंगाल और उड़ीसा में धर्म के नाम पर दुराचार फैला था। रहस्यवादियों की सार्वभौम प्रवृत्ति के अनुसार ये सिद्ध लोग अपनी वाणियों के सांकेतिक दूसरे अर्थ भी बताया करते थे। यानी जो लिखते थे, जो कहते थे, उसका अन्य गुड आफ्टरनून मान्या मैम, स्वागत है आपका। और रहस्यवादी जो लोग थे ये क्या बताते हैं कि जो सिद्धों की वाणियां होती हैं उनके सांकेतिक दूसरे अर्थ, जो उन्होंने कह दिया उनका सीधा अर्थ भी होगा लेकिन सांकेतिक अर्थ भी होगा, जिसमें आपका यहाँ पर देखिए लुइपा की आपकी पंक्ति है, का तरुवर पंच बिडाल। ठीक है, आगे चलते हैं। पंच बिडाल, पंच बिडाल का क्या अर्थ है? यहाँ पर बौद्ध शास्त्र में निरूपित पंच प्रतिबंध। ठीक है, बौद्ध जो अलग हो गए थे उन्होंने क्या किया था? पंच प्रतिबंध लगाए। कौन कौन सा प्रतिबंध? आलस, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह। ये पंच प्रतिबंध है जो बौद्ध शास्त्र के अंतर्गत निरूपित किया गया, इसी को पंच बिडाल नाम दिया गया। आगे देखते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि विकारों की यही 5 संख्या निर्गुण धारा, जो हम लोग पढ़ते हैं ना कबीरदास और संत वगैरह पढ़ते हैं हम लोग, दादू दयाल, उनके अंदर भी हमें यही 5 प्रतिबंध मिलते हैं और हिंदी के सूफी कवियों ने भी इनको अपनाया है। हिंदू शास्त्रों में विकारों की बंधी संख्या 6 है। ठीक है, यहाँ बौद्ध शास्त्र की बात है तो हम कहेंगे 5 प्रतिबंध है और हिंदू शास्त्रों में 1 प्रतिबंध बढ़ा करके 6 कर दिया गया है। आगे देखते हैं। गंगा जमुना माझे बहिरे नाई, इसका अर्थ क्या है कि इंगला पिंगला के बीच सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से शून्य के देश की ओर यात्रा। इसी से वे अपनी वाणियों की भाषा को सांध्य भाषा कहते हैं। यहाँ हमें पता चला कि सांध्य भाषा उन्होंने क्यों कहा। संध्या भाषा किसकी भाषा है? पहली बात तो सिद्धों की भाषा है। और क्यों कहा है? क्योंकि इंगला पिंगला के बीच जो सुषुम्ना नाड़ी होती है उसके मार्ग से शून्य देश की ओर यात्रा, यानी वो बिल्कुल डीप से वहां पर अपनी अंतर साधना में लग जाते हैं, इसलिए उन्होंने संध्या भाषा इसको नाम दिया। ऊपर उद्धृत थोड़े से वचनों से ही इसका पता लग जाता है कि इन सिद्धों द्वारा किस प्रकार के संस्कार जनता में इधर उधर बिखरे गए थे। जनता की श्रद्धा शास्त्रज्ञ विद्वानों पर से हटाकर, शास्त्रज्ञ विद्वान का अर्थ है कि जो पढ़े लिखे विद्वान हो और जो सही रास्ता बताएं, लेकिन वहां से जनता की श्रद्धा को हटाकर कहाँ ले गए? अंतर्मुख साधना, अंतर्मुख साधना वाले योगियों पर जमाने का प्रयत्न सरह के वचन, सरह माने सरापा के वचनों में मिलता है। घट में ही बुद्ध है। अगर ये पंक्ति यदि आ जाए कि घट में ही बुद्ध है, ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति सरहपा की है। फिर यह नहीं जानता, आवागमन को भी खंडित नहीं किया। ठीक है, यह नहीं जानता यानी सरहपा कहते हैं कि घट में ही बुद्ध है, यह नहीं जानता, आवागमन को भी खंडित नहीं किया, तो भी निर्लज कहता है
कि मैं पंडित हूं, मैं स्पष्ट झलकता है, में स्पष्ट झलकता है। यहाँ पर यह समझ रखना चाहिए कि योग मार्गी बौद्धों ने ईश्वरत्व की भावना कर ली थी। प्रत्यामवेदो भगवान उपमार्वर्जितः प्रभुः सवर्ग सर्वव्यापी च कर्ता हर्ता जगपति श्रीमान वज्र सत्वो सो व्यक्त भाव प्रकाशक। ये व्यक्त भावानुगत तत्व सिद्धि दारिक पाकी शिष्या सहज योगिनी चिंता कृत है। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया, ये जो पंक्ति है ये किसकी है, ये दारिकपा है, इनकी शिष्या थी सहज योगिनी, उन्होंने लिखी है चिंता ने। आगे चलते हैं। इसी प्रकार जहां रवि शशि पवन आदि की गति नहीं, वहां चित्त को विश्राम कराने का दावा रिजु यानी सीधे मार्ग, सीधे दक्षिण मार्ग को छोड़कर बंक यानी टेढ़ा मार्ग ग्रहण करने का उपदेश भी है। सिद्ध कड़प्पा कहते हैं कि जब तक अपनी गृहिणी का उपभोग न करेगा तब तक पंचवर्ण की स्त्रियों के साथ विहार क्या करेगा। वज्रयान में महासुख यानी महासुख वह दशा बतलाई गई है, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको, कि वज्रयान में महासुख वह दशा बतलाई गई है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में। ठीक है, शून्य का अर्थ होता है जब मेडिटेशन करते हैं तो बिल्कुल हम लोग शून्य में चले जाते हैं, उसी को शून्य यहाँ कहा जा रहा है। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युगनद मैं आपको बता चुकी हूं, ऐसी मूर्तियां जो काम मुद्राओं में होती हैं। स्त्री पुरुष का आलिंगन बद्ध जोड़ा भी भावना की गई। कल्पना का यह वचन कि जीमी लोण विली जई पानी एहि तिमि धरणी लई चित, इसका अर्थ यही है कि जिस प्रकार लोण यानी नमक पानी में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार चित्त जो है शून्य में विलीन हो जाता है। इसी सिद्धांत का घोतक है। कहने की आवश्यकता नहीं कि कौल का पालिक आदि इन्हीं वज्रयानी से निकले हैं। तो यानी आप याद रखेंगे कि जो भी निकले हैं नाथ और सिद्ध वो सब वज्रयानियों से ही निकले हैं। कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म गुह और रहस्य के प्रवेश से वह किस प्रकार विकृत और पाखंड पूर्ण हो जाता है, वज्रयान इसका प्रमाण है। गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ यानी गोरछप्पा भी गिन लिए जाते हैं। तो देखिए 84 सिद्धों के हमने नाम गिने थे, उनमें जहां आपने देखा कि गोरछप्पा एक नाम आया है तो वो कौन थे, वो गोरखनाथ ही थे। यहाँ पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। योगियों की इस हिंदू शाखा ने वज्रयानियों के अश्लील और विभत्स विधानों से, तो देखिए योगियों की इस हिंदू शाखा ने, कौन सी हिंदू शाखा, जो गोरखनाथ वाली शाखा थी। ठीक है, मच्छेंद्रनाथ तो इन्हीं में रहे, लेकिन पहले गोरखनाथ अलग हुए, गोरखनाथ अलग हो गए, फिर उन्होंने सब अपने गुरु को समझाया और वहां से निकाला था। वज्रयानियों के अश्लील और विभत्स विधानों से अपने को अलग रखा। यद्यपि शिव शक्ति की भावना के कारण कुछ श्रृंगारमयी वाणी भी नाथपंथ में के किसी ग्रंथ जैसे शक्ति संगम के तंत्र में मिलती है, गोरख ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। यहाँ देखिए अंडरलाइन करने योग्य है कि हठ योग का प्रवर्तन किसने किया, गोरखनाथ ने किया है। वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र हमें कहाँ मिल रहा है, भारत के पूर्वी भाग में, जो कि बिहार से आसाम तक का क्षेत्र था। गोरख ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में किया। और देखिए गोरखनाथ ने अपना कहाँ प्रचार किया, देखिए यहाँ सिद्ध हैं, सिद्धों ने कहाँ पे किया, सिद्धों ने पूर्वी क्षेत्र में किया जो कि बिहार से असम तक था। और गोरखनाथ ने कहां पर किया, गोरखनाथ ने किया है पश्चिमी भागों में, जो कि राजपुताने से लेकर आपका जो गुजरात का और राजस्थान का एरिया होता है वो सारा इसके अंदर आ जाएगा। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच, यहाँ अंडरलाइन करने योग्य है, बिल्कुल अंडरलाइन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ योगी का स्थान बहुत दिनों तक जो है प्राप्ति रही इसकी, क्योंकि बालनाथ जो योगी जो है ये कहां पर हमें मिलते हैं, ये नमक के पहाड़ों में पंजाब में हमें दिखाई दे रहे हैं। जायसी की पद्मावत में बालनाथ का टीला, ठीक है, इसका जिक्र भी आया है। जितने पॉइंट मैंने अंडरलाइन कराए हैं ना उतने ही आपको प्रश्नों में मिलेंगे टेस्ट के दौरान। बने रहिएगा आप मेरी वीडियो में, जिससे कि आप आने वाले प्रश्नों को हल कर सकें और आप खुद मूल्यांकन करेंगे कि आपको कितना याद हुआ और कितना नहीं। आगे चलते हैं। गोरखनाथ के समय का ठीक पता नहीं। राहुल संकृत्यायन जी ने वज्रयानी सिद्धों परंपरा के बीच का जो स्थान रखा है, उनके अनुसार उनका समय विक्रम की 10वीं शताब्दी में आता है।
तो देखिए राहुल संकृत्यायन सिद्धों के मामले में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उनका आधार वज्रयानी सिद्धों की एक पुस्तक रत्नाकर जोपम कथा है। तो जो शुक्ल ये राहुल संकृत्यायन जी ने जो बौद्धों के ऊपर जो रिसर्च किया, जो शोध किया, उसका आधार क्या है? रत्नाकर जोपम कथा, जिसके अनुसार मीननाथ के पुत्र मत्स्येंद्रनाथ कामरूप के मछुआरे थे और चरपटीपा के शिष्य होकर सिद्ध हुए थे। पर सिद्धों की अपनी सूची में संकृत्यायन जी ने ही मत्स्येंद्रनाथ को जलंधर का शिष्य लिखा है, जो परंपरा में से प्रसिद्ध चला आता है। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ थे। ठीक है, गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ हैं, बहुत बार आता है ये। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ है, अंडरलाइन कर लीजिए। और ये बहुत प्रसिद्ध है ही। संकृत्यायन जी ने मीननाथ या मीनप्पा को पालवंशी राजा देवपाल के में अर्थात संवत 900 के आसपास माना है। ठीक है, यह समय उन्होंने किस आधार पर स्थिर किया है पता नहीं। यदि सिद्धों की उक्त पुस्तक में मीनप्पा हमने पढ़े थे वहां पर, और पा का अर्थ क्या? आदर सूचक है, के राजा देवपाल के समय में होने का उल्लेख होता तो वे उसकी ओर विशेष रूप से आकर्षित होते। 84 सिद्धों के नामों में हेरफेर होना बहुत संभव है, क्योंकि आप सभी जानते हैं 84 सिद्धों को ढूंढ कर उनका वर्णन कर पाना बड़ा ही मुश्किल कार्य है। हो सकता है कि गोर छपा और चौरंगी पा के नाम पीछे से जोड़ लिए गए हों। मीनप्पा से मशेंद्र का नाम साम्य के अतिरिक्त तो कोई संबंध नहीं है। देखिए ऊपर मैंने जितनी भी अंडरलाइन आपको कराई है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उन्हीं से प्रश्न बनते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां मैंने अंडरलाइन कराई हैं, तो आप उसको नोट्स के रूप में अलग से लिख भी सकते हैं, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मानंद ने दोनों को बिल्कुल अलग ही माना है सरस्वती भवन स्टडीज में। ठीक है, संदेह यह देखकर और भी होता है कि सिद्धों की नामावली में और जब सिद्धों की जाति और देश का उल्लेख है, पर गोरच और चौरंगी का कोई विवरण नहीं है। अतः गोरखनाथ का समय निश्चित रूप से विक्रम 10वीं शताब्दी मानते नहीं बनता। देखिए 10वीं शताब्दी माना है तो वो बोलते हैं, शुक्ल जी कहते हैं कि गोरखनाथ का जो समय है ना वो 10वीं शताब्दी मानते बन नहीं रहा। तो शुक्ल जी ने कितना माना? शुक्ल जी ने माना था 13वीं शताब्दी। महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव ने जो अलाउद्दीन के समय संवत 1358 में थे, अपने को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में कहते हैं। उन्होंने यह परंपरा इस क्रम से बताई है: आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गेनीनाथ, निवृत्तिनाथ और ज्ञानेश्वर। यहाँ देखिए जो संत ज्ञानेश्वर है, इन्होंने बताया कि इस तरह से हमारी संत परंपरा है। तो उन्होंने गोरखनाथ की परंपरा में स्वयं को बताया है। इस महाराष्ट्र परंपरा के अनुसार गोरखनाथ का समय महाराज पृथ्वीराज के पीछे अर्थात बाद में आता है। ठीक है, पृथ्वीराज के बाद आता है गोरखनाथ का समय। नाथ परंपरा में मत्स्येंद्रनाथ के गुरु जलंधर नाथ माने जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हमने पढ़ा कि मत्स्येंद्रनाथ कौन है? ये गोरखनाथ के गुरु हैं। और गोरखनाथ के और इनके मत्स्येंद्रनाथ के गुरु कौन है? जलंधर नाथ है। भोट के ग्रंथों में भी सिद्ध जलंधर आदिनाथ कहे गए। ये प्रश्न आपका कई बार बना हुआ है, इसको अंडरलाइन कीजिएगा कि भोट के ग्रंथों में सिद्ध जलंधर को आदिनाथ कहा गया है। तो वहां बनता है प्रश्न कि आदिनाथ किसे कहा गया है? तो आदिनाथ जलंधर को कहा गया है। सब बातों का विचार करने से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जलंधर ने ही सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की और पंजाब की ओर चले गए। ठीक है, जलंधर ने, उन्हें मतलब ऐसा एहसास होता है कि जलंधर ने सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की। लेकिन ऊपर हमने पढ़ा कि गोरखनाथ ने अपनी परंपरा को सिद्धों से अलग किया था, जबकि पहले क्या थे? नाथ भी सिद्ध ही थे। बाद में उन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा मांस, मत्स्य, मदिरा ये सब चल रहा है, तो पंचमकार का विरोध करते हुए उन्होंने स्वयं को अलग कर लिया था। सब बातों का विचार करने से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जलंधर ने ही सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की है, पंजाब की ओर चले गए। तो जो सिद्ध थे वो इधर थे बिहार साइड, तो ये लोग पंजाब के साइड में चले गए। पंजाब का जलंधर शहर उन्हीं का स्मारक जान पड़ता है। नाथ संप्रदाय के किसी ग्रंथ में जलंधर को बालनाथ भी बताया गया है। देखिए जो बालनाथ का टीला हमने ऊपर पढ़ा कि नमक के पहाड़ों में हमें बालनाथ प्राप्त होते हैं और उनका टीला का जिक्र जो है पद्मावत में भी मिला है। देखिए आप लोग बेशक सोचें कि ये मतलब रीडिंग हो रही है, अटेंड करें नहीं करें, लेकिन एक एक पंक्ति, एक एक शब्द इतना इंपॉर्टेंट है कि प्रश्न यहीं से बन जाते हैं। जो टफ पेपर होता है ना, कोई टफ नहीं होता है यदि हमने एक एक लाइन को अच्छे से समझा होता है तो।
तो यहाँ पर बालनाथ बता रहे हैं जलंधर को। तो एक तरह से देखा जाए तो देखिए, भोट के ग्रंथों में जलंधर को आदिनाथ बताया गया है और नाथ संप्रदाय के किसी ग्रंथ में जलंधर को बालनाथ बताया गया है। तो इस तरह आदिनाथ और बालनाथ में ध्यान रखेंगे, जलंधर को बताया गया है। नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ का टीला बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा, अंडरलाइन कर लीजिए। मत्स्येंद्र जलंधर के शिष्य थे। नाथ पंथियों की यह धारणा ठीक जान पड़ती है। मेनपा के गुरु चरपटी नाथ हो सकते हैं, पर मत्स्येंद्र के गुरु जलंधर ही हैं। सांकृत्यायन जी ने गोरख का जो समय स्थिर किया है, तो आप सभी जानते हैं कि सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन क्या थे, ये भोट देश गए थे, श्रीलंका गए थे और श्रीलंका के बाद तिब्बत के क्षेत्रों में गए और इन्होंने सिद्धों के ग्रंथों को उठा करके और पूरा जो है शोध सिद्धों पर किया था। इसीलिए सिद्धों के विषय में जो भी मत हो शंकराचार्य जी का ही सर्वमान्य होता है। वह मीनप्पा का राजा देपाल का समसामयिक और मत्स्येंद्र का पिता मानकर मत्स्येंद्र का मीनप्पा से कोई संबंध न रहने पर उक्त समय मानने का कोई आधार नहीं रह जाता और पृथ्वीराज के समय के आसपास ही, विशेषता कुछ पीछे यानी कुछ बाद, गोरखनाथ के होने का अनुमान दृढ़ होता है। तो शुक्ल जी मानते हैं कि गोरखनाथ का जो समय है वो पृथ्वीराज के थोड़ा सा बाद का समय है। यहाँ पर आपका इस तरह विश्लेषण निकलता है। जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 है, उसी प्रकार नाथों की 9 है। तो यहाँ देखिए प्रश्न बन गए हैं आपके, सिद्धों की संख्या 84 और नाथों की 9 है। अब भी लोग नवनाथ और 84 सिद्ध कहते सुने जाते हैं। गोरस सिद्धांत संग्रह में मार्ग प्रवर्तक, देखिए यहां तक हम आज पढ़ेंगे और इस वाले पैराग्राफ से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी हमें करने हैं कुछ क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस हमारे यहाँ पीडीएफ में है। और चलिए आप लोग पीडीएफ से करना चाहें तो देख लीजिए, उसके बाद हम टेस्ट भी करा देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिण मार्ग को छोड़कर वाम मार्ग ग्रहण करने का उपदेश किसने दिया? तो ये उपदेश सिद्धों ने दिया। दूसरा क्वेश्चन, नाद न बिंदु रवि न शशि मंडल किसकी पंक्ति है? सरहपा की है। आप इसको 2 मिनट देख लीजिए, फिर इन्हीं सभी प्रश्नों का मैं आपसे टेस्ट लूंगी और आप मुझे आंसर कीजिएगा। इससे क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा और हमें पूरा जो पेज हमने पढ़े हैं वो हमें पूरी तरह से रट जाएंगे। का तरुवर पंच बिडाल किसकी पंक्ति है? तो ये लुईपा की पंक्ति है, ठीक है। भाव न होई अभाव न जाई, ये किसकी पंक्ति है? ये भी लुईपा की पंक्ति है। वारुणी प्रेरित अंतर्मुख साधना पद्धति किसने दी थी? तो ये विरूपा ने दी थी। अभी एक्सप्लेन करते समय मैंने आपको सारी चीजें एक एक डिटेल में बताई थी और वहीं से इन प्रश्नों का निर्माण हुआ है। सहजे थिर करी वारुणी साथा, मैंने आपको बताया था कि इस पंक्ति में वारुणी आ रहा है, इसलिए आप क्या सिलेक्ट कर सकते हैं? विरूपा। आगे देखिए, एक ना की जय मंत्र ना तंत्र, तो हमने बताया कि एक बार में मंत्र हमारे कान में नहीं घुस पाता है। कहाँ नहीं घुस पाता? कान में, यानी कणप्पा, ठीक है। आगे चलते हैं, डोमिनी रजकी आदि का अबाध सेवन किस पंथ के अंतर्गत प्रसिद्ध हुआ था? तो ये प्रसिद्ध हुआ था वज्रयानियों की योग तंत्र साधना के अंतर्गत, यानी सिद्धों में। दोनों आंसर मैंने आपको दे दिए हैं, चाहे इस तरह से बने फिर भी, इस तरह से बने तब भी। आगे देखिए, नगर बाहिरे डोंबी तोड़ी कुड़िया छाई, तो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है बाहिरे, इसको आप लगा लीजिए कि बहरा। तो बहरा कौन होता है? कान से बहरे होते हैं। तो वो किसकी पंक्ति है? कणप्पा की पंक्ति है। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो कृपया कमेंट करके बताएं और बने रहें। आगे हम टेस्ट भी लेने वाले हैं अभी। गंगा जमुना माजे रे बही नाई किसकी है? कणप्पा की। तो गंगा जमुना में जब बह जाते हैं तो पानी भर जाता है, कहाँ? कान में, ठीक है। आगे चलते हैं, बेंग संसार बाढ़िल जाऊ, तो ये है तंतीपा की। आगे चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। महासुखवाद का प्रवर्तन कहाँ पर हुआ था? यानी सर्वप्रथम हमें महासुखवाद कहाँ पर दिखाई देता है? तो ये हमें दिखता है वज्रयान शाखाओं के अंतर्गत। फिर है, महासुखवाद दशा की प्राप्ति किसके योग से मानी गई है? ये मानी गई है प्रज्ञा और उपाय के योग से। आगे चलते हैं, 14वां प्रश्न है, निर्वाण के कितने अवयव ठहराए गए हैं? तो निर्वाण के 3 अवयव ठहराए गए हैं, शून्य, विज्ञान, महासुख। निर्वाण के कितने अवयव हैं? निर्वाण के 3 अवयव हैं, शून्य, विज्ञान, महासुख। शक्ति योगिनी या महामुद्रा किसे कहते हैं? तो ऐसी स्त्री
जिसका सेवन सिद्धि प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो। यानी सिद्ध लोग उन्हें अपने साथ ले जाते थे कि हमारी सिद्धि तभी प्राप्त होगी जब स्त्री का उपभोग होगा, और वो भी अपनी मर्जी से, ना कि बलात् प्रयोग से। पंच विडाल का अर्थ क्या है? तो पंच विडाल का अर्थ है बौद्ध शास्त्र में निरूपित पंच प्रतिबंध: आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह। 17वां प्रश्न देखिए, सिद्धों की भाषा क्या थी? सिद्धों की भाषा सांध्य भाषा थी। सहज योगिनी किसकी शिष्या थी? तो सहज योगिनी दारिपा की शिष्या थी। दारिकपा है उनकी शिष्या थी। ऋजु मार्ग का क्या अर्थ है? तो ऋजु मार्ग का अर्थ है सीधा मार्ग यानी दक्षिण मार्ग। वाम मार्ग का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है टेढ़ा मार्ग। जिस साधक 21वां हमारा प्रश्न है, साधक उस प्रकार शून्य में विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक में जल। ये स्थिति किस में बनती है? तो ये बनती है महासुखवाद की दशा में। आगे चलते हैं। युगनद, मैंने आपको बताया युगनद है स्त्री पुरुष की ऐसी स्त्रियां जो काम मुद्राओं में हो। किस उद्देश्य में स्थापित किए जाते हैं? तो ये महासुखवाद की दशा को प्राप्त करने के सहयोग में जो है किए जाते हैं। अगला प्रश्न 23वां, जिमिलोण विलीजय पाणी एही तिमि धरणी लई चित्त। जिस प्रकार शून्य में साधक विलीन हो जाता है, किस प्रकार विलीन होता है? जैसे नमक पानी में। तो किसकी है? कढ़प्पा की है। गुह्य और रहस्य क्या क्या अर्थ है? तो गुह्य का अर्थ है छल कपट और रहस्य का अर्थ है गुप्त रखने योग्य। अगला प्रश्न है 25वां, गोरखनाथ का नाथ पंथ का मूल क्या था? तो ये बौद्धों की वज्रयान शाखा से आया है। 26वां प्रश्न है, नाथ पंथी किसकी आराधना करते थे? तो ये शिव की आराधना करते थे। 27वां प्रश्न है, हठ योग का प्रवर्तन किसने किया? तो ये गोरखनाथ ने किया। 28वां प्रश्न है, नाथों का लीला क्षेत्र कौन सा था? तो इनका लीला क्षेत्र था भारत का पश्चिमी भाग। और अंतिम प्रश्न है आज की क्लास का, बालनाथ योगी का स्थान कहाँ था? तो बालनाथ योगी का स्थान पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच था। तो इस प्रकार हमने आज 29 प्रश्नों को किया और साथ में हमने रामचंद्र शुक्ल की बुक से वाचन किया। आपको कैसी लगी मेरी क्लास और कैसा रहा हमारा वाचन? कितना सीखा आपने? मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। बने रहिएगा इसी तरह की वीडियोस को पाने के लिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा बेहतर और अच्छी वीडियोस दूं, क्योंकि आज तो हम लोगों ने रामचंद्र शुक्ल को पढ़ा। अब हम शुरू करने वाले हैं लगभग 3 क्लास, जिसमें हमारे रामचंद्र शुक्ल क्रम के अनुसार चलेंगे ही चलेंगे। साथ में गद्य साहित्य चलेगा और गद्य साहित्य के साथ चलाएंगे हम व्याकरण और अगर संभव हो सका तो काव्य शास्त्र। 4 क्लासेस आधे आधे घंटे की लाइव होंगी। समय आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि किस समय आप लेना पसंद करेंगे। अलग अलग मैं नहीं लूंगी, प्रॉपर 2 घंटे हम क्लास लेंगे, जिसमें आपकी आधे आधे घंटे में हम चारों कंटेंट कवर करेंगे। इससे हमें यह फायदा होगा कि किसी भी एग्जाम के लिए जब हम जाते हैं तो वहां पर क्या होगा, हमारे चारों चीजें एक साथ चलने लग जाएंगी। तो हम रामचंद्र शुक्ल को पढ़े बिना कोई भी एग्जाम नहीं दे सकते, ये ध्यान रखिएगा। शॉर्टकट नहीं होता है, डीप पढ़ना पड़ेगा, एक एक वर्ड एक एक पंक्ति को पढ़ना जरूरी है। ये करना है, व्याकरण को साथ में लेना जरूरी है, गद्य साहित्य बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी ये क्लास खत्म करने के बाद मैं कोशिश करूंगी कि गद्य साहित्य पर भी आज की क्लास लाइव हो, आप सब लोग वहां भी उपस्थित रहिएगा। और इसके बाद व्याकरण की क्लास भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग शब्द तक कर चुके हैं और आगे थोड़ा सा और करने वाले हैं। शब्द को ही क्रम से ही चलेंगे, ये ध्यान रखिएगा, क्रम से ही चलेंगे। रामचंद्र शुक्ल में भी हम क्रम से ही चल रहे हैं, व्याकरण में भी हम क्रम से चलेंगे, गद्य में भी हम क्रम से चलेंगे और काव्य शास्त्र में भी क्रम अनुसार चलेंगे। इससे क्या होगा, एक भी हमारा प्रश्न छूटेगा नहीं। प्लस आपकी क्लास आएगी मेरे द्वारा प्रैक्टिस की, यानी हम बहुत सारे प्रश्नों को भी हल करने वाले हैं और टेस्ट भी होंगे। तो बने रहिएगा मेरी वीडियोस में और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बताइएगा कि कैसा रहा, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया ही हमें ऊर्जा देती है और वही हमें बताती है कि हम कैसा कर रहे हैं, हमारा प्रयास कैसा रहा। और खुशी है मुझे, मैं भी चाहूंगी जल्दी जल्दी आप लोग भी अपनी सफलता तक पहुंचे। जैसे मेरा नेट क्वालिफाई हो गया, नेट क्वालिफाई होने के बाद अब मैं हायर के लिए आगे तैयारी कर रही हूँ। मेरे साथ बने रहें, बहुत अच्छी और डीप तैयारी मैं आप लोगों की कराऊंगी। तो बहुत बहुत
धन्यवाद।